हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। सर बहुत सारे स्टूडेंट को फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेसन, अगर आपका रिजल्ट क्लियर हो गया है। जिन स्टूडेंट का रिजल्ट अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, जिनके स्टूडेंट का रिजल्ट के अंदर ये दिखा रहा है यूर रिजल्ट इज विथहेल्ड अंडर RA रिपोर्टेड अगेंस्ट, तो उन्हें इन स्टूडेंट को क्या करना है, क्या प्रोसेस रहेगा, आप मेरी बात को ध्यान समझे, इस वीडियो को ध्यान समझे। और जिन स्टूडेंट का क्लियर हो गया है दोस्तों, आपको बहुत बहुत बधाई हो और आप अपने रिजल्ट कमेंट पे लिख सकते हैं। और अगर कोई आपको इशू आ रहा है तो आप वो भी बता सकते हैं। दोस्तों इस पे बात करते हैं जो मेन आज का हमारा टॉपिक है। CMA स्टूडेंट्स, आपका रिजल्ट को विथहेल्ड कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि आपके अगेंस्ट रिपोर्ट आई है। रिपोर्टेड अगेंस्ट का मतलब ये हुआ कि आपने अपने एग्जाम को देते वक्त कुछ माल प्रैक्टिस करी है। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे कि हमने बिल्कुल भी चीटिंग नहीं करी, और बहुत सारे स्टूडेंट को पता भी है कि उन्होंने चीटिंग करी है या कुछ हुआ है, या बहुत सारे स्टूडेंट ने चीटिंग करी थी पर इंस्टीट्यूट को पता चला नहीं। तो ये काफी बातें नजर आएगी दोस्तों। इसका कुछ नहीं होने वाला। आप ये कहोगे कि आपने चीटिंग नहीं करी, तो आपने चीटिंग नहीं करी या कुछ ऐसा कुछ तो किया होगा जिससे उनको उनके कैमरा में आपने जो कैमरा ओपन किया था वहां पर कुछ शो हुआ कि इन्होंने कुछ ऐसा करा जिससे माल प्रैक्टिस हो सकती थी। आपका इंटेंशन नहीं था चीटिंग करने का, पर आपने कुछ ऐसा कर दिया, ऐसा कुछ करा जिससे आप उनको ये लगा कि आपने चीटिंग करने की कोशिश करी है दोस्तों। इसलिए आपका रीजन देखो, अगर आपने चीटिंग नहीं करी, अगर आपने चीटिंग नहीं करी और आपको लगता है कि यार मैं तो बिल्कुल भी नहीं करा, मेरा सर्वर इशू था या कुछ ऐसा था, जो भी किसी भी कारण, जो भी आपका कारण है दोस्तों, इस पे कुछ नहीं होगा। आपका रिजल्ट होल्ड करा गया है। सिंपली आपको उनको एक रीजन देना है कि सर, जो भी आपका रीजन है, सर हमने ऐसी कोई भी चीटिंग नहीं करी है, हमारा कैमरा इशू था या जो भी आपका इशू था, अगर हम यहाँ पर गए, एक टाइम पर हम यहाँ चले गए तो वो अर्जेंट था, है ना। या फिर मान लो कोई वॉशरूम गया है बिना बताए या कुछ भी हो, भाई अर्जेंट हो सकता है, तो आपने वो करा। ये जो भी आपने करा कि भाई हम लिख रहे थे, आपको लग रहा है हम चीटिंग कर रहे हैं, पर हमने क्वेश्चन सॉल्व करा। आपको एक जेन्युइन रीजन देना है दोस्तों, उनको लगे कि हाँ, कि इनका स्टूडेंट का एक जेन्युइन रीजन है, इस वजह से इसने ऐसा किया। मान लो कैमरा सामने है, आपने नीचे देखा है और नीचे देखकर लिख रहे हो, फिर सामने देख रहे हो, तो ऐसा भी हो सकता है कि जरूरी नहीं है वो चीटिंग ही हो। ऐसा भी हो सकता है कि हम क्या कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो क्वेश्चन की, क्वेश्चन हमने पहले लिख लिया और उसका आंसर सामने है। जरूरी है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो ये सभी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। आपको एक जेन्युइन लॉजिक देना है। देखो, अगर आपने चीटिंग करी हो या ना करा हो, वो डिपेंड आप पे करता है, पर आपको एक जेन्युइन रीजन बताना है कि अगर आपने कुछ ऐसा किया है तो वो क्यों करा है। मेरी बातों को समझिए, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। आपको एक जेन्युइन रीजन देना है दोस्तों कि सर हमने कोई भी चीटिंग नहीं करी है या कुछ भी ऐसा नहीं किया है, हमें कहीं जाना हुआ, अर्जेंट था, जैसे वॉशरूम हो सकता है। दूसरा कि हम अपने क्वेश्चन के, हम पेज के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पेज नीचे गए थे या नीचे जो भी आपसे क्वेश्चन पूछेंगे उसमें आपको नॉर्मली आपको एक रिप्लाई करना है। आपके रिजल्ट में कोई ईमेल आईडी है exam.helpdesk@icma.in। देखो, घबराने की जरूरत नहीं है। आप अभी घबरा रहे हो कि मेरा रिजल्ट नहीं आया, मेरे को क्या हुआ, रेस्टिकेट तो नहीं कर दिया 3 साल। ऐसा नहीं होता दोस्तों, किसी का फ्यूचर 3 साल के लिए रेस्टिकेट नहीं किया जाता। आप समझने की कोशिश करें, 3 साल बहुत होता है, आपका 3 साल बर्बाद नहीं करेगा कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं चाहेगा किसी भी स्टूडेंट को कि वो उसका फ्यूचर बर्बाद हो जाए, ठीक है। कोई नहीं चाहेगा। देखो, आप घबराए नहीं, डरे मत, थोड़ा हौसला रखे। आज होली है, इसलिए इंस्टीट्यूट आपके मेल का रिप्लाई नहीं कर रहा। आप कल का इंतजार करिए, इंस्टीट्यूट आपके मेल का रिप्लाई करेगा। आप किसी से भी बात करोगे ना, वो यही कहेगा। इसलिए आपको किसी से ना तो भी बात करने की जरूरत है। नॉर्मली अपने माइंड को फ्रेश रखिए। आपने एक जेन्युइन रीजन इंस्टीट्यूट को बताना है कि सर ये वजह थी। अगर वो आपसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं कि सर आपने ये ऐसा करा, आपने ये ऐसा करा, तो उसमें आपको एक जेन्युइन रीजन बताना है। आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप आंसर दीजिए, जेन्युइन रीजन मेल पे रिप्लाई करिए और सिंपली आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। आपका रिजल्ट विथ होल्ड करा, इसका मतलब है कि रोक दिया गया है। रिजल्ट आपका चेक हो चुका, आपका जो आंसर शीट थी वो चेक हो चुकी है, नंबर भी अलॉट हो चुके हैं। बस आपका रोका गया है कि आपसे पूछा जाए कि आपने अगर ऐसा किया है या कुछ भी ऐसा किया है तो वो क्यों करा है, क्या रीजन था। बस आपको रीजन देना है और आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। सेम ऐसे फाउंडेशन के साथ हुआ था, फिर बाद में फाउंडेशन बच्चों के साथ सारा रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। तो दोस्तों बस आपको लॉजिक देना है, एक जनरल रीजन देना है कि सर मैंने, अगर वो आपसे कुछ पूछते हैं तो आपका उसका अच्छे से रिप्लाई करना है, जिससे उनको लगे कि हाँ यार, एक स्टूडेंट का जेन्युइन रीजन था। देखो, कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी ऐसे इंस्टीट्यूट नहीं है जो एक बच्चे को 3 साल तक रेस्ट्रिकेट कर देगा उसकी पढ़ाई से। फ्यूचर बर्बाद नहीं करना चाहेगा किसी का भी, है ना। तो आप घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ खड़ा हूं। कल
आपका इंस्टीट्यूट का मेल आ जाएगा। आप इंस्टीट्यूट को रिप्लाई करिए कि सर मैंने ऐसा कोई भी गलत नहीं करा या मैंने कोई भी ऐसी चीटिंग करने की कोशिश नहीं करी। अगर मैंने कोई पेज या पेन पेपर में कुछ लिखा है तो वो सिर्फ क्वेश्चन को ट्राई करने के लिए, सॉल्व करने के लिए लिखा है, ये जो भी है। फिर उनका क्या रिप्लाई आता है उनके हिसाब से आपको उसका आंसर देना है। ठीक है दोस्तों, तो डरिए मत, होप रखिए आप क्लियर कर जाओगे। बहुत अच्छा परसेंटेज ऑफ रिजल्ट आया हुआ है, 65, 45, 34 परसेंटेज ऑफ रिजल्ट आया हुआ है, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। चैनल पे बने रहिए, और अगर आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आया और आपको लगता है कि यार रीचेकिंग करनी चाहिए, तो उसका प्रोसेस भी मैं आपको जल्द से जल्द डालने की कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपना सपोर्ट जरूर दिखाइए, ये सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। मेरी जो बात है उसको ध्यान सुनकर अपना रिप्लाई करिएगा। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करना ना भूले, कमेंट में अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो अगर कोई आपकी प्रॉब्लम है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर अच्छी लगी वीडियो, कुछ हेल्प मिली तो लाइक जरूर करें। थैंक यू।